देखिए, इस ब्रह्मांड का निर्माण परमात्मा की सोच मात्र से हुआ है, यानी उन्होंने केवल कल्पना की और उस सृष्टि का निर्माण हुआ। और उस सृष्टि के अंदर अर्थात उस ब्रह्मांड के अंदर ये मानव का जीवन है। अब उस मानव के जीवन में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो उसका जीवन परिवर्तन करते हैं। वो 5 तरह के संकेत हैं जो कि ब्रह्मांड आपको निरंतरता से देता है, यानी कि परमात्मा द्वारा ब्रह्मांड यानी परमात्मा के ही ये संकेत होते हैं जो कि आपके जीवन को बदलने में बहुत ही मदद करते हैं। अभी परिवर्तन कैसा होता है? देखिए, परिवर्तन जैसे इस ब्रह्मांड चलायमान है, निरंतरता से कुछ ना कुछ विखंडन होता रहता है और कुछ ना कुछ बनती रहती चीज़ें। तो उसी प्रकार मानव के जीवन में भी कुछ ऐसा होता रहता है, यानी मनुष्य के जीवन में भी कुछ इस प्रकार से घटित होता रहता है कि उसके दिन ब दिन कुछ परिवर्तन होता रहता है और उसके जीवन में सुधार होता रहता है, प्रगति होती रहती है। तो जानते हैं कि ये 5 संकेत कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है आत्मा का सफर। तो आइए जानते हैं ये 5 संकेत कौन से हैं जो कि मानव जीवन के अर्थात ब्रह्मांड स्वयं आपको देता है। देखिए, पहला है कि 6 सेंस। देखिए, 6 सेंस मानव में सबसे अधिक होती है स्त्रियों में, और पुरुषों में ये 6 सेंस बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है स्त्रियों के माध्यम लेवल में देखा जाए तो। देखिए, महिलाओं का 6 सेंस बहुत अधिक होता है। जब भी आपको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा आपके जीवन में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आप प्राप्त करने जा रहे हैं, तब आपके दिमाग में कुछ ऐसा सा ख्याल आता है तुरंत भाव से, बहुत ही जल्दी एक ऐसा ख्याल आता है कि कुछ कार्य रहना बाकी हो गया है या फिर ये कार्य नहीं करना चाहिए उसी समय, कि ये कार्य गलत हो सकता है। तो वह 6 सेंस आपको कहीं ना कहीं रोकता है, कहीं जाने से रोकता है, कहीं आने से रोकता है। क्योंकि उस घटना का एक आप माध्यम बन सकते हैं। जैसे कि आपको इसको उदाहरण से समझाया जाए कि आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं कोई अच्छे कार्य के लिए, वो तुरंत उसी भाव से वहाँ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है किसी ना किसी प्रकार। और काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, इसका मुझे पहले आभास हो चुका था किसी न प्रकार से कि हाँ, ऐसा कुछ घटित होने वाला है। जैसे आपको लगता है ना कि घबराहट होती है कभी कि नहीं कुछ हो सकता है, तो कुछ ना कुछ संकेत हैं जो ब्रह्मांड द्वारा दिए जाते हैं, मानव को दिए जाते हैं कि ये कार्य अभी करना नहीं चाहिए, ये कार्य अभी करना उचित नहीं है। 6 सेंस द्वारा उसको बताया जाता है। और ये कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ा हुआ तथ्य है जो आपको समझना पड़ेगा, और ये समझा जा सकता है मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। नियमित रूप से अगर ध्यान किया जाए तो मन के विकारों को दूर करके जो शुद्ध बुद्धि का निर्माण होता है उसको जानना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा है कि कोई घटना है जो आपके सपने में बार-बार आ रही है वो घटना। अब ये घटना ऐसी है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, और वो सपना आपको बार-बार आके आपको याद दिला रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और जरूरी नहीं कि वह परिवर्तन आपके दुर्घटना संबंधित हो, वह परिवर्तन आपकी अचीवमेंट को लेकर भी हो सकता है, यानी सफलताओं को लेकर, उन्नति को लेकर। तो इस पर ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी घटना है पर्टिकुलर जो आपको संकेत दे रही है, ये ब्रह्मांड संकेत दे रहा है आपको, सपने में आपके एक सचित्र वर्णन करके बता रहा है कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत ही अच्छा घटित होने वाला है। तो इसको समझा कैसे जाए? देखिए, इसको समझने के लिए आपको निरंतरता से मेडिटेशन करना पड़ेगा और उन शक्तियों से आग्रह करना पड़ेगा कि यह आखिरकार हो क्या रहा है और क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार से। ध्यान के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन की स्थिति को जान सकते हैं कि आपके अवचेतन मन में क्या हो रहा है, किस प्रकार से संचालन हो रहा है, और क्या जानने की कोशिश करने वाला है या क्या घटित होने वाला है, तो उसको जान सकते हैं आप निरंतरता से ध्यान करके। और उसको एक जगह लगा करके, मन को एक जगह लगा करके इस चीज को जानना बहुत सरल हो जाता है। अब तीसरा संकेत ये है कि असफल होते होते कोई सफल हो जाता। आपने सुना ही होगा कि एक ऐसी घटना हो रही थी
कि उसको लग रहा था कि नहीं अब तो आप बचेंगे नहीं, बिल्कुल एक दुर्घटना में फंस गए थे और ऐसी जगह आके फंस गए थे कि नहीं आज तो कुछ हो सकता है, बहुत ही भयंकर रूप से फंस गए थे। किसी प्रकार का कोई भी संसाधन नहीं दिख रहा, कोई मानव नहीं दिख रहा, कोई मनुष्य नहीं दिख रहा इस जगह, तो अब निकलना असंभव हो गया। अब क्या करें? तो उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है, कोई ना कोई साधन आता है, कोई इंसान होके गुजर जाता है और फलस्वरूप वहीं आपकी लाइफ बच जाती, किसी ना किसी प्रकार से आपकी लाइफ बच जाती। और इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। जहां पर आपको लगता है कि आपके डेथ यानी मौत की आशंका है बहुत ही गजब तरीके से, वो पूर्ण रूप से वे होते होते असफल हो जाती है। आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर आपके साथ कुछ हो सकता है और आप कहीं से ना कैसे बस जाते हैं। तो ये ब्रह्मांड के ही कुछ सहयोग दिया जाता है, ब्रह्मांड के द्वारा ही कुछ सहयोग दिया जाता है, परमेश्वर के द्वारा आपको एक सहायता प्रदान की जाती है। ये संकेतों को समझना बहुत जरूरी है कि आप असफल होते होते सफल हो जाते हैं, अर्थात आपके जीवन में किसी एक ऐसी दिव्य शक्ति का यानी बहुत ही बड़ी शक्ति का आपके पीछे हाथ है जो आपको निरंतरता से सपोर्ट की जा रही है, सहयोग की जा रही है और आपको निरंतरता से आगे बढ़ाई जा रही है। चौथा संकेत हम बात करते हैं कि किसी कार्य में आप देखते हैं कि कोई कार्य किए जा रहे हैं, अब कार्य करते 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 आप हताश हो गए और वे कार्य बार बार असफल हो ही जा रहा है। जैसे कि कोई वैज्ञानिक होता है, जैसे आइंस्टाइन ने भी काफ़ी प्रयोग किए, काफ़ी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, काफ़ी प्रयोग किए, असफल हुए। जैसे कि मान के चलिए कि 10 बार अगर कोई प्रयास करता है तो 2 बार तो सफल होने की आशंका रहती है सही जगह पर। जैसे कि 100 बार आपने प्रयास किए कि 7 या 8 बार सफल होंगे आप। तो ऐसा ही होता है कि जब एक कार्य किया जाता है, कोई कार्य में आप लगे हुए हैं, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस किया जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं मगर असफल हो रहा है। इसका सही और सरल उदाहरण दिया जाए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान समय में, बहुत ही अच्छी परीक्षा है, उसको अगर पा लेंगे तो आपके जीवन परिपूर्ण रूप से अच्छा हो जाएगा, आपके परिवार वालों को सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। जैसे कि आप प्रयास करते जा रहे हैं, आपने एक बार प्रयास किया नहीं हुआ, दूसरी बार प्रयास किया नहीं हुआ, ऐसे करते करते आपको 7 या 8 बार प्रयास हो गए, फिर भी आप सफल नहीं हुए। जब आपने एक सही दिशा निर्देश अनुसार किसी गुरु की शरण ली, एक अध्यापक की शरण ली और सही रणनीति बनाई, फिर आपने एक प्रिपरेशन की बहुत ही अच्छी जम के 12 महीने का अपने आप को समय दिया, अपने आप को एक ऐसी जगह बंद कर लिया कि हाँ सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी किताबें, और आपने उस पर मेहनत की जी जान लगा के। वे अचीवमेंट आपने सिर्फ और सिर्फ 12 महीने की जगह 6 महीने में अचीव कर लिया, क्योंकि एग्जाम भी बहुत जल्द आ गए थे और वह अचीवमेंट आपने कर ली थी। अब देखिए जो 10 साल की मेहनत थी जो आपने केवल 6 या 7 महीने पूरी कर ली, तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य है कि अगर किसी कार्य में आप असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ वे चीज़। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ है वे चीज़ तो आपको नहीं मिल रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ मेहनत तो दृढ़ विश्वास होता है वहाँ पर तो साक्षात परमात्मा भी प्रकट हो सकते हैं स्वरूप में, वो भी ये ध्यान रखें। जहाँ पर एक ही प्रयास को बारंबार किया जाए, तो इसका एक और उदाहरण मैं बताता हूँ कि एक बूंद अगर निरंतर भाव से एक चट्टान पे गिरती है तो उस चट्टान पे साल या 2 साल बाद भी खड्डा हो जाता है, यानी उस एक बूंद के प्रभाव से। देखिए, इसलिए ये सोच के रखिए कि कोई कार्य में आप अगर असफल हो रहे हैं तो मान के रखिए उसके पीछे बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, आपकी बहुत ही बड़ी सफलता हो सकती है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और ये प्रकृति द्वारा, ब्रह्मांड द्वारा आपको बारंबार संकेत दिया जाते हैं। अब 5वां और आखिरी संकेत ये है कि बार बार आपके भीतर बेचैनी रहना, किसी चीज की बेचैनी लगी रहना कि आप कुछ ना कुछ होने वाला है,
कुछ ऐसी सफलता अचीवमेंट होने वाली है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम दे के आया है और उसका रिजल्ट के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। अब रिजल्ट के लिए बहुत बेचैन हो रहा है तो उनको लगता है कि नहीं, हाँ आज फेल हो सकते हैं, फेल भी हो सकते, पास भी हो सकते। तो इस प्रकार की बेचैनी लगी रहती है, मगर ये बेचैनी वाजिब रूप से सही भी मानी जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके जीवन में होना वाजिब है, जो आपको आगे तक निरंतर आगे तक धकेलती रहेगी। ये बेचैनी आपको ब्रह्मांड द्वारा किसी न किसी संकेत द्वारा होती रहती है, जैसे कि किसी प्रकार की आपके फलस्वरूप आप कहीं पर गए हुए हैं, आपके घर वाले आपके लिए चिंता करते हैं कि सही समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्या बात हो गई, इस प्रकार की बेचैनी। देखिए, ये बेचैनी आपके भविष्य को लेकर आपको होती रहती है और आपके वर्तमान को लेकर भी आपको होती रहती है। वाजिब रूप से अगर वर्तमान रूप से होती है तो ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए नहीं करनी चाहिए बेचैनी, क्योंकि वर्तमान स्वरूप में अगर जो घटित होना है वह तो होके रहेगा, लेकिन भविष्य के लिए आप ऐसी बेचैनी करते हैं कि भविष्य में मेरा क्या होगा, कार्य होगा नहीं होगा, व्यापार में लगेंगे या नहीं लगेंगे, कुछ अच्छी नौकरी मिलेंगी या नहीं मिलेगी, शादी ब्याह होंगे या नहीं होंगे। इस प्रकार की घटना आप इस पर ज़्यादा विचार ना करें। प्रकृति ने जो ब्रह्मांड ने, जो परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा आपके जीवन में, वो तो होके ही रहेगा। अब उस पर आप मेहनत भी करते जाएं और उस पर विश्वास भी रखते जाएं, क्योंकि एक सुदृढ़ यानी अटूट विश्वास के पीछे एक ऐसा स्वरूप बैठा हुआ है, यानी एक ऐसा निराकार भी कह सकते हैं और साकार भी कह सकते हैं। एक ऐसा स्वरूप आपके पीछे बैठा हुआ है जिसको अभी तक आपने बिल्कुल नहीं देखा, कभी तक तो बिल्कुल नहीं देखा। जब आपका और उनका साक्षात्कार हो जाएगा तब आपके मन के भेद पूर्ण रूप से मिट जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर कीजिए हमारे चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।